काफ़ी लंबे समय के बाद मैं ज्योग्राफी का पार्ट 2 वीडियो लेके आ रहा हूँ। दरअसल क्या था कि इस बीच कुछ मुझे जो है पर्सनली कार्य हो जाने के कारण मैं वीडियो पोस्ट नहीं कर रहा था, ठीक है? तो चलिए अब से अब वीडियो जो है सब कुछ ठीक हो चुका है और अब से वीडियो जो है रेगुलर मोड में रहेगा, ठीक है? और आज मैं ज्योग्राफी का सेकंड क्लास लेके आया हूँ, यानी चैप्टर फर्स्ट जो मैं आप लोग को पढ़ाया था, उसमें चैप्टर फर्स्ट का फर्स्ट वीडियो मैंने अपलोड कर दिया, लेक्चर फर्स्ट। आप लोग अभी तक नहीं देखे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसको पहले देख लो, ठीक है? उसके बाद ये लेक्चर 2 वीडियो है और इस वीडियो में आपको लेक्चर फर्स्ट को जहाँ पे मैंने ख़त्म किया था वहीं से जस्ट आगे हम इसको ले जाए। और आप लोग जो है चैनल पे पहली बार आए हैं और अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप कर लीजिए, ताकि आपको जो है मेरे द्वारा जो कुछ मतलब जो भी वीडियो डाला जाएगा उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द ही मिल जाए, ठीक है? तो ये वीडियो बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम लोग पढ़ते हैं फर्स्ट चैप्टर जो ज्योग्राफी में पढ़ा रहा था। क्या था जी? देखिए पहला जो चैप्टर था, फर्स्ट चैप्टर क्या था जी? बोलिए क्या था चैप्टर? तो चैप्टर था जनसंख्या। क्या नाम था उसका? जनसंख्या नाम था जी। क्या नाम था? जनसंख्या, ठीक है? उसी में हम लोग पढ़े थे वितरण के बारे में। क्या पढ़े थे? वितरण के बारे में। इसी में हम लोग घनत्व के बारे में पढ़े थे, घनत्व के बारे में, ठीक है? अगर बात कर ले, इसी में हम लोग पढ़े थे वृद्धि के बारे में। इसी चैप्टर का नाम है। और अगर बात किया जाए तो संघटन, संघटन, ठीक है? ये आपका जो है चैप्टर फर्स्ट का नाम है। अगर इंग्लिश में बात कर ले तो जनसंख्या को इंग्लिश में कहते हैं पॉपुलेशन, पॉपुलेशन, ठीक है? डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद है डेंसिटी, डेंसिटी। उसके बाद है ग्रोथ एंड कंपोजिशन, कंपोजिशन, ओके? ये आपका चैप्टर फर्स्ट है, ठीक है? ये आपके चैप्टर फर्स्ट है और चैप्टर फर्स्ट का नाम है। मैंने चैप्टर फर्स्ट में आप लोग को पढ़ाया था जनसंख्या के बारे में कि जनसंख्या का पता किसके आधार पे चलता है, तो जनगणना के आधार पे। जैसा कि आप लोग जानते हो कि भारत में सबसे पहले जनगणना कब हुआ था, तो अधिकांश बच्चा बोलते हैं क्या कि 1881 ईस्वी में गुरुजी भारत में सबसे पहले जनगणना हुआ था। ठीक है, आपका भी बात सही है, लेकिन पहले समझ तो लीजिए कि क्वेश्चन क्या है कि भारत में सबसे पहले जनगणना कब हुआ था। तो याद रखिएगा, भारत में सबसे पहले जनगणना 1872 ईस्वी में हुआ था और ये कहाँ पे हुआ था, तो बंगाल में हुआ था। कहाँ पे हुआ था जी? बंगाल में। और ये किसने करवाया था? याद रखोगे, उसका नाम था लॉर्ड मेयो। क्या नाम था जी? लॉर्ड मेयो। लेकिन आपको याद क्या रखना है, ये भी याद रखना है। और दूसरी बात, क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में सबसे पहले संपूर्ण जनगणना कब हुआ, तो इसका आंसर ये हो जाएगा 1881 ईस्वी में भारत में सबसे पहले संपूर्ण जनगणना हुआ था। और ये जो जनगणना करवाए थे उसका नाम था लॉर्ड रिपन। क्या नाम था जी? उस व्यक्ति का नाम था लॉर्ड रिपन, ठीक है? लॉर्ड रिपन जो है 1881 ईस्वी में जो है संपूर्ण जनगणना करवाए थे। भारत में जो है संपूर्ण जनगणना करवाने वाले व्यक्ति कौन थे? तो लॉर्ड रिपन नाम था, ठीक है? कब करवाए थे जी? 1881 ईस्वी में करवाए थे। कब करवाए थे? 1881 ईस्वी में। तो हम लोग 2011 का जनगणना भी पढ़ चुके थे, जिसमें हम लोग जाने थे कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन है, कम जनसंख्या वाला राज्य कौन है। नहीं, हम लोग पढ़े थे जनसंख्या घनत्व वाला, कम जनसंख्या घनत्व वाला, साक्षरता वाला, कम साक्षरता वाला। तो ये सब हम पढ़ लिए थे पहला वीडियो में, लेक्चर फर्स्ट में, ठीक है? तो हम अभी जो है लेक्चर 2 स्टार्ट कर रहे हैं और इस वीडियो में हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं, ठीक है? चलिए बिहार के बारे में, ठीक है? चलो बिहार से क्वेश्चन आता है और इससे कम से कम 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन आपको इसमें बनने वाला है। सबसे पहला बात हम लोग समझेंगे कि बिहार के बारे में, ठीक है? तो बिहार जो है ये भारत का राज्य कब बना, तो याद रखिएगा 1912 ईस्वी में बना था। कब बना था जी? 1912 में। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। 22 मार्च को जो है बिहार दिवस मनाया जाता है। अगर बात कर लें कि बिहार की राजधानी कहाँ है, तो बिहार की जो राजधानी है वो कहाँ पे है जी? पटना है। बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना है, ठीक है? अगर बात करें कि बिहार में कितने जिले हैं, तो बिहार में टोटल जिलों की जो संख्या है वो 38 जिला है। कितना है? 38 जिला है। बिहार में कितना जिला है जी? 38 जिला है।
अगर बात करें कि बिहार से कौन सा राज्य अलग हुआ था, तो वो हुआ था झारखंड। कौन सा राज्य अलग हुआ था जी? झारखंड हुआ था। कब हुआ था? तो याद रखोगे 15 नवंबर 2000 ईस्वी को जो है बिहार से झारखंड राज्य अलग हुआ था। बिहार से झारखंड राज्य कब अलग हुआ? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। अगर बात कर ले बिहार के एरिया के बारे में कि बिहार का क्षेत्र कहाँ तक फैला हुआ है, तो याद रखोगे बिहार का जो क्षेत्रफल है वो है कितना? अगर बात करें बिहार का क्षेत्रफल के बारे में, बिहार का क्षेत्रफल कितना है जी? तो याद रखेंगे बिहार का जो क्षेत्रफल है वो है 94,163 वर्ग किलोमीटर। कितना है जी? 94,163 वर्ग किलोमीटर है। 94,163 वर्ग किलोमीटर क्या है? बिहार का क्षेत्रफल है। ठीक है, बिहार का क्षेत्रफल कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर है। अगर बात करें बिहार के चौहद्दी के बारे में, बिहार के चौहद्दी के बारे में, तो याद रखोगे बिहार के चौहद्दी जो है, याद रखिएगा उत्तर में क्या जी? उत्तर में आपका नेपाल है। क्या है? नेपाल है। दक्षिण में अगर बात कर ले तो दक्षिण में झारखंड है। दक्षिण में कौन है? झारखंड है। अगर मैं पूरब में बात करूं तो पूरब में पश्चिम बंगाल है। कौन है जी? पश्चिम बंगाल है। ठीक है, आगे अगर बात कर ले पश्चिम की अगर बात करें, पश्चिम की अगर बात करें तो पश्चिम में आपका क्या है? उत्तर प्रदेश है। क्या है जी? उत्तर प्रदेश है। क्या है? उत्तर प्रदेश। ये हो गया बिहार का चौहद्दी। क्या हो गया जी? बिहार का चौहद्दी। याद रखोगे बिहार के उत्तर में नेपाल है और दक्षिण में आपका झारखंड हो गया, पूरब में हो गया पश्चिम बंगाल और कह सकते हैं पश्चिम में हो गया उत्तर प्रदेश। कौन हो गया? उत्तर प्रदेश हो गया। ठीक है, आगे अगर बात करें कि बिहार जो है वो किस देश के नजदीक है, तो याद रखिएगा नेपाल के नजदीक है। किसके नजदीक है जी? नेपाल के नजदीक है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। अब हम लोग आते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है, 2011 जनगणना के अनुसार, 2011 जनगणना के अनुसार, जनगणना के अनुसार 2011 जनगणना के अनुसार अगर बात किया जाए, अगर बात किया जाए कि बिहार का जनसंख्या कितना है, बिहार का जनसंख्या कितना है, तो याद रखोगे इसको आप क्या कर लो, याद रखोगे 10.41 करोड़। कितना है जी? 10.41 करोड़। ठीक है, बिहार का जो जनसंख्या है 2011 के जनगणना के अनुसार कितना है? 10.41 करोड़ है। ठीक है, अगर बात कर ले, अगर बात कर ले जनसंख्या घनत्व के बारे में, जनसंख्या घनत्व के बारे में अगर बात किया जाए, जनसंख्या घनत्व के बारे में बात किया जाए तो याद रखोगे 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्ति है। क्या है जी? प्रति वर्ग किलोमीटर, प्रति वर्ग किलोमीटर, प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्ति है। ठीक है, प्रति वर्ग किलोमीटर क्या है जी? व्यक्ति है। अगर बात करें जनसंख्या घनत्व कितना है बिहार का, तो 1106 है। क्षेत्रफल की सॉरी जनसंख्या कितना है जी? तो जनसंख्या 10.41 है। ठीक है, अगर मैं बात करूं, अगर मैं बात करूं बिहार में साक्षरता दर, हालांकि आप लोग जानते हैं 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता दर वाला कोई अगर राज्य है तो ये आपका कौन है? बिहार है। ये हमारा बिहार है। ठीक है, अपना बिहार जो है वो साक्षरता दर में जो है पीछे चल रहा है। समझ में आ गया? याद रखिएगा, याद रखिएगा अभी अभी आप लोग याद रखोगे कि बिहार की जो प्रमुख व्यवसाय है, यानी कि बिहार के अधिकांश लोग ये किस पर निर्भर करते हैं? तो कृषि पर निर्भर करते हैं। किस पर निर्भर करते हैं जी? कृषि पर। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर मैं बात कर लूं साक्षरता दर, तो देखो 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता दर कितना थी? साक्षरता साक्षरता दर की बात कर ले, साक्षरता दर की बात कर ले तो बिहार की जो साक्षरता दर थी वो कितना था जी? तो लगभग 61%। कहीं कहीं पे आपको 63 भी दिख जाएगा, लेकिन आप ये याद रखो 61%। कितना था साक्षरता दर? 61%। समझ में आ गया? अगर मैं लिंगानुपात की बात करूं, सेक्स रेशियो की बात करूं, तो देखिए बिहार का जो लिंगानुपात है 2011 जनगणना के अनुसार ही मैं डेटा लिख रहा हूँ। बिहार की जो लिंगानुपात है, बिहार की जो लिंगानुपात है वो कितना है जी? तो याद रखोगे बिहार का लिंगानुपात कितना है? 918 है। 918 महिला जो है प्रति 1000 पुरुष। 918 महिला कितना पे है? प्रति 1000 पुरुष पे। ठीक है, तो बिहार का लिंगानुपात कितना है? 918। साक्षरता दर की बात करें तो 61% है। ठीक है, और अगर जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 1106 है, और जनसंख्या की बात करें तो 10.41 करोड़ है। ये कहाँ की रिपोर्ट है? तो बिहार की। किसके अकॉर्डिंग? तो 2011 के जनगणना के अनुसार ये बिहार का रिकॉर्ड है। समझ में आ गया बात? तो क्या बताइए, क्या यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है? चलिए अब कुछ हम लोग बेसिक पॉइंट बिहार के बारे में समझते हैं।
अगर मैं बात कर लूं कि बिहार का, अगर मैं बात करूं बिहार का चिन्ह क्या है, यानी राज्य चिन्ह, तो याद रखोगे बिहार का चिन्ह है बोधि वृक्ष। क्या है जी? बोधि वृक्ष। ठीक है। अगर मैं बात कर लूं बिहार के पशु के बारे में, तो बिहार का पशु है गौर, या फिर आप कह सकते हो बैल कह सकते हो। अगर मैं बात कर लूं बिहार के पक्षी के बारे में, राजकीय पक्षी कौन है, तो याद रखिएगा गोरैया। कौन है जी? गोरैया। अगर मैं बात करूं फूल के बारे में, फूल के बारे में, तो याद रखिएगा फूल वैसे तो कहीं कहीं पे आपको गेंदा दिखेगा और कहीं पे आपको दिखेगा कचनार। क्या दिखेगा जी? कचनार। याद रखिएगा बिहार की प्रमुख खेल कौन सी है, तो बिहार की प्रमुख खेल कबड्डी है। क्या है जी? कबड्डी है। अगर मैं बात कर लूं बिहार का कह सकते हैं महान पर्व कौन सा है, महान पर्व कौन सा है, महान पर्व कौन सा है, तो छठ पूजा है। कौन सा है जी? छठ पूजा है। ठीक है। ये छठ पूजा नहीं है बल्कि एक इमोशन होता है। समझ में आ गया? आगे अगर बात करें, आगे अगर बात करें बिहार के प्रमुख पर्व क्या है, तो छठ पूजा है। ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। आगे अगर बात कर ले, आगे अगर बात करें बिहार के कह सकते हो कि आप क्या कह सकते हो, खान पान की बात करें, अगर खान पान की बात कर ले, खान पान की मतलब खाना जो होता है प्रमुख फूड कह सकते हो, ये क्या है जी? तो लिट्टी चोखा है। क्या है? लिट्टी चोखा फेमस है। क्या है जी? बिहार का फेमस क्या है जी? लिट्टी चोखा। क्या है? लिट्टी चोखा। ठीक है। तो आगे हम लोग चलते हैं। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है? यहाँ से इतना ही क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा और इसमें से कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। ठीक है। मैं प्रैक्टिस से करवाऊंगा ऑब्जेक्टिव भी और सब्जेक्टिव भी। ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं। तो अगला जो टॉपिक है वो है भाषा परिवार। कौन सा टॉपिक है? भाषा परिवार का टॉपिक है।